पति ब्रह्मचारी। किसने बनाई ये रोटी? बनाई तो मैंने ही, वो जल्दबाजी में घी लगाना भूल गई थी बस। शट अप! घी लगाना भूल गई? ऐसी रोटी खाएगी मेरी गुड़िया? हाँ? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी सबरा। माँ, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, वक्त कितना भी बदल जाए, लेकिन बहुत कुछ होता है जो इंसान भुला नहीं पाता। इस घर के हर कोने ने मुझे बहुत बुरी यादें दी हैं, बहुत आंसू दिए हैं मुझे। मैं चाहकर भी इस रसोई में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। ताई माँ, अब ये गुलाब हवेली नहीं, आपके आईएएस बेटे का घर है और आप हैं इस घर की मालकिन। अब आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा यहाँ। नहीं, बिहारी मैं हारी। ये थप्पड़ मारना है तो मार लीजिए मैडम, पर पैसे मत काटिए, घर में बच्चा बीमार है। इस घर की दीवारों पर बहुत सारे काले दाग लगे हैं जिन्हें मैं धो तो नहीं सकती, लेकिन उन्हें हल्का जरूर करूंगी। मेरे बेटे ने मुझे इस घर की रानी बनाया है और ये रानी किसी नौकर के पैसे नहीं काटेगी। कोई बात नहीं, ये समेट लो। हाँ, और तुम सब लोग खड़े क्यों हो? जाके बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। यहाँ जल्दी जल्दी आने के चक्कर में ढंग से खाना भी नहीं खाया तुम लोगों ने। जाओ, जाके बैठो, मैं लेकर आती हूँ कुछ बना के। ताई माँ, अब आप हमारे साथ बैठ के ऑर्डर करेंगे। खाना बनाने के लिए ये सब है ना? नहीं नहीं सूरज, उन्हें दूसरे काम करने दे। खाना तो मैं अपने हाथ से बना के तुम लोगों को खिलाऊंगी। यही तो एक हक है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है ताई माँ, जैसा आप चाहें। हम पूरन भाई और मोनिका भाभी को बुला के लाते हैं। हाँ। एक काम करते हैं, कमरे से बाहर चलते हैं, बहुत ठंडी होगी। चल बाबू, चलो, आजा मेरे बाबू, आजा मेरे बाबू। नहीं, रुक, मैं खोल। मदद कोई है? पूरन भैया, मोनिका भाभी कहाँ हो? माँ नीचे बुला रही है, खाना लगने वाला है। कोई है? पूरन भाई, रिया, सूरज। पूरन भाई दरवाजा क्यों नहीं खोला? पता नहीं। भाई अरे भाई, भाभी, उठो। अरे भैया भाभी, अभी तो हमें घर में आए 1 दिन भी नहीं हुआ है। फिर कमरे को क्या स्विट्जरलैंड बना दिया है क्या? भैया भाभी, हमारे घर बदल गए, हालात बदल गए, पर मजा है कि आप दोनों जरा भी बदल जाओ। हाँ, राज, आया ताई माँ।
मेरे फोन पे जरा रिंग बजाना। पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। ये इतनी अलग रिंगटोन। ये तो ताइमा का फोन है। हेलो ईशा जी, इसका मतलब दाई माँ का फोन वहीं रह गया। वो ताइमा का फोन यहीं शायद छूट गया था, तो तुम कहो तो मैं आ जाऊँ वहां देने, या तुम आ जाओ यहाँ। कोई जरूरत नहीं है, फेंक दो फोन कचरे के डिब्बे में। अरे दाई माँ, आज शाम तक आपके लिए दूसरा फोन आ जाएगा। मुझे पता है सूरज, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस नफरत को भी सह लूंगी। तुम्हारे हर दर्द में खुशी ढूंढूंगी सूरज। बस तुम ऐसे ही चमकते रहना। आज से ये कमरा आपका है पापा। अरे बाप रे, इतना बड़ा कमरा। नहीं नहीं, इस घर में और भी तो कमरे होंगे ना? हाँ, क्या है ना बेटा, इतने बड़े कमरे में रहने की आदत नहीं है। यहाँ तो नींद ही नहीं आएगी। एक काम कर, ये कमरा जो है ना, तू ले ले, या अपनी ताहिमा को दे दे। मैं नहीं पापा, ये कमरा आपका ही है और आप ही रहेंगे यहाँ। अरे नहीं बेटा। पापा आइए, यहाँ आइए। अरे नहीं, आइए आइए आइए, बैठे। पापा, मैं आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। आपने जो मुझ पे अपना भरोसा बनाए रखा, उसके बदले ये बंगला, ये कमरा, सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है। बस अब आप इस घर के मुखिया की ड्यूटी निभाइए और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, बस। वैसे तेरा कमरा कौन सा है? कैसे बताऊं आपको पापा कि मैंने ईशा जी का कमरा लिया है। हाँ? चुना है एक कमरा अपने लिए पापा मैंने, बस सामान शिफ्ट करने जा रहा हूं मैं। एक समय था जब आकाश साहब ने सूरज सर को घर से बाहर निकलवा फेंका था।
ये वाला कमरा लेंगे। ये वाला कमरा ना छुई मुझी का है, इसमें ना सारा सामान होगा, हम इसी में रहेंगे। अरे बाबू जैसे तू कह, जा ले 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 ले। रुकिए भाभी, आपको इस हवेली में जो भी कमरा चाहिए उस पे उंगली रखिए, वो कमरा आपका हो जाएगा, सिवाय इस कमरे के, क्योंकि यहाँ मैं रहूंगा। लेकिन देवर जी ये कमरा तो लड़कियों का है ना, आप लड़कियों के कमरे में रहेंगे तो लोग हंसेंगे आप पे। अरे बाबू इस घर में इतने बड़े बड़े कमरे, चल चल कोई दूसरा कमरा ले लेते हैं। आज चल 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 चल, अच्छा 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 जल्दी। मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग भी है। बहुत है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी, जो तोड़ा था तूने अब वही तेरा इंतकाम बनेगा। अब मैं आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। साहब, आप ठीक तो हैं? ये कांच फोटो फ्रेम के साथ बाहर फेंकवा दो और पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो कि कहीं कोई पुराना सामान तो नहीं रह गया है। जी साहब जी। कहाँ मैं कहाँ, साहब ये फोटो मैंने कहा ना, बाहर फेंक दो। छोड़ो इसे। छोड़ो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? वो आदमी भूल चुका है तुम्हें। वो हमारे साथ दुश्मनी मना रहा है और तुम उसकी शर्ट सीने से लगा के बैठी हो।
अभी आग लगाता हूँ इसे। नहीं नहीं, इसे मेरे पास रहने दो। मैं इसे जलाऊंगा नहीं, इसका पोचा बनाऊंगा। सूरज ने तुम्हें तुम्हारी औकात क्या दिखा दी? तुम तो बदला लेने पर उतरे, वो भी किससे? इस शर्ट से। वो खिसियानी बिल्ली वाली कहावत तुम जैसों के लिए ही है। सूरज का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, इसलिए अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इस शर्ट पर निकाल दो। निकाल लो। बकवास। ईशा भाभी, ईशा भाभी, ईशा भाभी, ईशा भाभी। बंटी यहाँ? इस हाल में मैं उसके सामने गई तो उसे मेरे और आकाश के रिश्ते पे डाउट हो सकता है। ईशा भाभी फैमिली के साथ यहाँ कैसे शिफ्ट हो गई? और ये आकाश को कैसे घर मिल गया? ईशा भाभी। क्यों गला फाड़ रहे हो? मेरा नाम बंटी है। ईशा भाभी मुझे जानती है, आप उन्हें बुलाओ ना एक बार। इज्जतदार घरों की बहू बेटियां ऐसे ही किसी से नहीं मिलती। अगर उसे तुम्हें मिलना होता ना तो वो अब तक बाहर आ चुकी होती, समझे? अब जाओ यहाँ से, चलो जी। समझ गया। ईशा भाभी मुझसे मिलने नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो उनसे मिलने जा सकता हूँ ना। ईशा भाभी, ईशा भाभी, भाभी ये चोट कैसे लगी आपको? ये चोट नीचे सामान लाते वक्त फिसल गई होंगी, और कुछ नहीं। फिसलकर गिरने में और किसी की दी हुई चोट में मुझे फर्क पहचानना आता है भाभी। आप बस उसका नाम बताइए जिसने आपके साथ ये किया है। मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, उसे आपके घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने किया इसका ये हाल। मैं ऐसे ही इसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता हूं। और आज तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और ये सारा गुस्सा ये खुद झेलेगी। ऐसी कई चोटें आएंगी इसे। अब तू बता मेंढुअड़े, तू क्या करेगा? सूरज को बताएगा? हाँ, जा बुला ले। हाँ, जा ही रहा हूँ, सूरज भैया के पास नहीं बताने। अरे जल्दी जा, टाइम मत वेस्ट कर। नहीं, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे। अरे जा जा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बुला के लेके आ उसे। तब तक मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। नहीं बंटी, तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे। लेकिन क्यों? क्यों नहीं कहूंगा भाभी मैं? क्योंकि सूरज की आजादी के बदले मैंने ये जिंदगी चुनी है। बंटी, मेरा सूरज अभी अभी IAS बना है। मैं नहीं चाहती वो अपनी राह से भटके। यही जिंदगी प्यार और मजबूरी के बीच उलझ गई है। एक धागा सुलझाऊंगी तो दूसरा टूट जाएगा। मेरी माँ गुलाब सिंह के कैद में है। मैं जब तक सूरज से दूर रहूंगी वो जिंदा रहेगी, और मुशिका की जिम्मेदारी भी है मुझ पर। सूरज भले मुझसे नफरत करे, पर मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे।
वो अपनी आने वाली जिंदगी पर फोकस करे। मम्मी प्लीज, मैं बस इतना चाहती हूँ, उसे कुछ भी मत बताना प्लीज। भाभी, भैया के लिए सब कुछ चुपचाप सहते रही। आप किस मिट्टी की बनी है भाभी? सूरज भैया, क्या हुआ? तेरे सूरज भैया का फोन है, बताना उसे, बुला ले इधर। नहीं नहीं बंटी, आकाश बस तुम्हें उकसा रहा है ताकि तुम सूरज को सब बता दो और वो कुछ गलत कदम उठाए। बंटी, तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। सूरज का करियर, पापा जी का सपना, ताहिबा, परिवार वालों की खुशियां सब दांव पे लग जाएगी अगर तुमने सूरज को कुछ भी बताया तो। बंटी प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सूरज को कुछ भी मत बताना, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, भाभी भाभी, ये करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप भाभी, आप सूरज भैया से इतना प्यार करती हैं कि आपने उनके लिए अपनी जिंदगी गिरवी रख दी, और उससे बड़ी बात, आपने उनको ये बात पता भी नहीं चलने दी। मेरी हर तकलीफ खुशी में बदल जाती है जब मेरा सूरज IAS बनकर मेरी नजरों के सामने आता है। लेकिन कोई किसी के लिए अपने आप को इतनी तकलीफ कैसे दे सकता है और क्यों? तुम ये बात अभी नहीं समझोगे, ये तुम तब समझोगे जब तुम्हें भी किसी से सच्चा प्यार होगा, जब उसकी खुशी के लिए तुम सारी दुनिया से लड़ जाओगे। उसकी मुस्कान तुम्हारे सारे दर्द मिटा देगी। ठीक है भाभी, मैं सूरज भैया से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब भी आपको जरूरत होगी ना, तो आपका ये हनुमान आपको आपके सामने हमेशा खड़ा हुआ मिलेगा। ये बट्टी ने फोन क्यों किया था? क्या हुआ जान? वो गुंडा सूरज आया नहीं क्या? जो आजकल IAS की खाल ओढ़ के घूम रहा है, वो जो मुझसे बदला लेगा, तुम्हें मेरी कैद से छुड़ाएगा, मुझे बर्बाद करेगा। क्या हुआ? आया नहीं क्या? क्या हुआ जान? बंटी ने उस गुंडे सूरज को बताया नहीं क्या? आजकल IAS बन के बड़ा अकड़ रहा है ना, पर असल में उसे IAS तो तुमने बनाया है, और वो बेवकूफ तुम्हें ही अपना दुश्मन समझता है। क्या हाल हो गया है ना तुम्हारा? सच्चाई की ये देवी अब सबसे अपना सच छुपा के घूम रही है, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। सूरज खत्म हो जाएगा, उसके पुराने केसेस फिर से खुल जाएंगे और सूरज जाएगा सीधा जेल के अंदर, और तुम्हारी माँ
उफ, उसका गुलाब सिंह क्या हाल करेगा ये तो मैं सोचना भी नहीं चाहता। वैसे टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे लिए आज का दिन तो जश्न का दिन है ना। गुलाब हवेली के गुलाम अब गुलाब हवेली के मालिक बन गए हैं, तो मुंह मीठा करना तो बनता है। जाओ जाकर खीर बनाओ। मैं खीर बनाऊंगी भी और खाऊंगी भी। अरे अरे अरे, अब तुम खीर कैसे बनाओगी? यहाँ गैस तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, ये स्टोव है ना। अजीब है ना, प्यार में लोग अपनी महबूबा के लिए ताजमहल बनवाते हैं, पर तुम्हारे सूरज ने तो तुम्हें हवेली से वापस चौल में लाके फेंक दिया, और तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये स्टोव। वैसे चलाना तो आता है ना? सूरज, तुम्हारे तरक्की की खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता है। मैं खीर बनाऊंगी और खाऊंगी भी। आखिरकार मेरा सपना सच हो गया, बन गई मैं अमीर। अब ना गैस जलाने की झंझट, ना सिलेंडर की किचकिच, नहीं चाहिए सिलेंडर, ना स्टोव का धुआं। अब मैं बनाऊंगी एकदम विलायती पकवान, बिल्कुल भाई भाई वाला। क्या बड़बड़ा रही है? मम्मी जी, मैं ना खाना बनाने जा रही थी, लेकिन ये माइक्रोवेव ना शायद से खराब हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। हे बाके बिहारी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हट। देख ध्यान से, मैं जब गुलाब हवेली में काम करती थी तब सीखा था। ये देखो, सबसे पहले तो ये बटन ऑन कर, करंट नहीं आएगा तो कहां से चलेगा। फिर ये बस ये टाइम सेट करो और ऑन कर दो, बस बन जाएगा खाना, समझी? वाह मम्मी जी वाह, अब आप देखिएगा मैं एक से एक विलायती अमेरिकन खाना बनाऊंगी। मैंने ना इंटरनेट पे बहुत सारी रील्स देखी है। कामचोर कहेंगी, मखरान बनाएगी, कर ले कुछ तो है। सब के सब मारे जाएंगे, गवार कहीं के। ये आकाश किस पर हंस रहा है?
गुलाब हवेली की रसोई है सीसीटीवी फुटेज में। आओ जान, मजेदार नजारा देखो। गुलाब हवेली में जाहिल बंदरों की फौज घुस गई है। सब के सब मारे जाएंगे। बेवकूफ माइक्रोवेव में पतीला रख के खाना बना रहे हैं। ओह गॉड, मुझे वहां किसी को फोन करके बताना होगा, वरना सच में कोई अनहोनी हो जाएगी। आकाश मेरा फोन दो। नहीं दूंगा। आकाश फोन दो। आकाश फोन दो मुझे, दो फोन। आकाश मेरा फोन मुझे वापस दे दो। पहले दिन ही मारे जाएंगे। पागल लड़की। पापा जी, सूरज को कॉल करती हूँ। सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? वहां पर मेरा कोई फोन भी नहीं उठाएगा। क्या करूं मैं? बंटी को कॉल करती हूँ। हाँ जी भैया। फोन कर रहा था बंटी, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो भैया वो बाइक चला रहा था ना, इसलिए पता नहीं चला। हाँ सूरज भैया, आज ईशा भाभी को चौल में देखा। बेकार के लोग और बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास बंटी। चल बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ। बंटी का फोन भी बिजी आ रहा है, क्या करूं? पापा जी को किचन से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। पापा जी को कॉल करती हूँ, वो फोन की आवाज सुन के बाहर तो आएंगे। अरे हाँ, फोन तो है। मम्मी जी, दाल की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? माइक्रोवेव में क्या दाल देर से पकती है? थारी की माइक्रोवेव में दाल पका रही है? हाँ, स्टील के पतीली में रख कर आई हूँ, वो भी ढक करके। हे बाकी बिहारी, अरे थारी की, अरे तू माइक्रोवेव में दाल पका रही है कि बम बना रही है? अरे माइक्रोवेव में स्टील का पतीला रखेगी तो फट जाएगा। हे बाकी बिहारी, अरे ये क्या कर दिया? थैंक यू भगवान जी, मेरे परिवार को बचाने के लिए। क्या करना चाह रही थी? अरे पहले ही दिन घर के सब लोग कब्र खोदना चाह रही थी।
अरे कांड हो जाता अभी के अभी। मम्मी जी, मैं तो अच्छा करने गई थी लेकिन कांड हो गया। अरे आग और पानी कितने खतरनाक होते हैं पता है? लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वो काव्या वाला हादसा याद है ना? कितना दर्द की मारी तड़पी थी वो। नहीं, बहुत हो गया। अब तो इस माइक्रोवेव को हाथ नहीं लगाएगी। अगर हाथ लगाए तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। बना इस चूल्हे पे खाना, यही है तेरी औकात। मम्मी जी, अब से ना मैं इस माइक्रोवेव को दूर से भी नहीं देखूंगी। अरे देवर जी भी यहाँ थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो तेरा चीटूंगा तो बहुत देती मैं। भाभी भाभी भाभी, मैं ठीक। वो तो किसी का फोन आ गया था इसलिए लेने चला गया था। ईशा का फोन? उसने फोन क्यों किया होगा? एक मिनट कॉल करके पूछ लेता हूँ। ताइमा, क्या हुआ? आप सब टेंशन में क्यों हैं? कुछ हुआ क्या? अरे कांड होते होते बच गया। ये मोनिका की बच्ची माइक्रोवेव में स्टील के पतीले में दाल पका रही थी, वो भी ढक्कन बंद करके। बताओ क्या? आईएएस पति ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह ना, सीसीटीवी कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आखिर आकाश ने यह सीसीटीवी कैमरा किसकी निगरानी के लिए लगवाया था? क्या सोचा था तुमने कि तुम दरवाजा बंद कर दोगी तो मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा? भूल गई इस घर में एक बैक डोर भी है। वैसे क्या हुनर है इन हाथों में। कमाल की खीर बनाई है तुमने। आओ तुम भी चल के टेस्ट करो। गुड इवनिंग कमिश्नर साहब। इंदौर के पुलिस सिस्टम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है और इस सिलसिले में मेरे कुछ सुझाव हैं और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओके, एब्सोल्युटली फाइन। तो कल मैं 11 बजे आ रहा हूँ आपके ऑफिस में। ओके। लापरवाही की भी हद होती है। कोई भला ऐसे कबर्ड का दरवाजा खुला छोड़ देता है क्या? ये देखो, जब से ये इस घर में आई है ना, मेरे पूरे कमरे पे कब्जा करके बैठ गई है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रही यहाँ मेरे लिए। मेरी शर्ट है ये, आप ये मेरी शर्ट नहीं पहन सकती, निकालिए इसे। सॉरी ब्रह्मचारी जी, वैसे भी ब्रह्मचारी तुम हो, मैं नहीं, और मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रह्मचारी हूँ, बेवकूफ नहीं। साफ साफ बताइए क्या छुपा रही हैं? बताइए। तुम मुझ पर अपनी गुंडागर्दी नहीं चला सकते, समझे गुंडे ब्रह्मचारी। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ये परफ्यूम, ये तो मेरे सूरज का परफ्यूम है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह
ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। जो तोड़ा था तूने, अब वही तेरा इंतकाम बनेगा। थैंक्स बोलना तो बनता है आकाश। आफ्टर ऑल तुमने मुझे मेरे रांझे की महक से भर दिया।